नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने अपने घरों में ही होंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को रोड टू सक्सेस की पूरी टीम की तरफ से हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आज हिंदी दिवस है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हाल ही में हम लोगों ने हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए भी कोर्सेज स्टार्ट किए हैं, यानी कि अब अंग्रेज़ी के साथ साथ हम हिंदी माध्यम में भी बच्चों को पढ़ाएंगे और ये तकरीबन 1 महीने से हम पढ़ा भी रहे हैं। कुछ कोर्सेज अभी शुरू होने बाकी है, बट कुछ कोर्सेज हो चुके हैं शुरू। इन 1-1.5 महीने में हिंदी माध्यम के बच्चों को पढ़ाने के बाद मेरी जो अभिज्ञता है वो ये है कि हिंदी माध्यम के बच्चों की मूल रूप से बस 2 ही समस्याएं हैं। पहली उनकी समस्या ये है कि उनके लेखन में काफ़ी अशुद्धियां हैं, उनकी वर्तनी काफ़ी गलत होती है, और दूसरी ये कि उनकी जो शब्दावली है वो काफ़ी कमज़ोर है, जिसके कारण उनके लेखन में वो कसीलापन नहीं आ पाता। वो कसी हुई जो लेख जिसे हम कहते हैं वो बन नहीं पाती, और इसलिए उन्हें उतने अच्छे अंक नहीं आते जितने उन्हें आने चाहिए। तो हमने ये निश्चित किया कि क्यों ना यूट्यूब के माध्यम से एक ऐसी श्रृंखला शुरू की जा सके जिससे कि हिंदी में होने वाले जो सामान्य भूल हैं या सामान्य अशुद्धियाँ हैं, जो अमूमन सभी विद्यार्थी करते हैं, 90% विद्यार्थी करते हैं, जिन्हें इस बात का एहसास भी नहीं कि वो गलत कर रहे हैं, उन्हें पता भी नहीं कि वो गलत है, उन चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे ताकि आप लोगों को ये पता चल सके कि क्या सही है क्या गलत है। आपके साथ हम ये साझा करेंगे। अब मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप इस श्रृंखला को देख लेंगे तो आपकी हिंदी की जो शैली है वो थोड़ी तो इम्प्रूव हो ही जाएगी, थोड़ी बेहतर हो जाएगी, और आपके लेखन का जो स्तर है वो थोड़ा ऊपर और उठ जाएगा। आज मैं जिस 2 शब्दों का चर्चा करने वाला हूँ, 2 शब्दों के बारे में, वो शब्द कुछ ही दिन पहले मैं उन शब्द से टकराया जब मेरे एक विद्यार्थी ने मुझसे पूछा कि ये 2 शब्द अलग अलग कैसे हैं। तो मैंने उसे समझा दिया उस दिन। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस बात को आप लोगों के साथ भी साझा करूं कि ये जो 2 शब्द हैं, इन 2 शब्दों में भेद क्या है। इनकी वर्तनी सही है, वर्तनी यानी कि स्पेलिंग, इनकी स्पेलिंग सही है, स्पेलिंग में कोई भूल नहीं है, अशुद्धियाँ नहीं है, लेकिन अमूमन लोग ये मानते हैं कि ये जो 2 शब्द हैं, ये दोनों शब्द एक दूसरे के पर्याय हैं, दोनों शब्द को सिनोनिमसली यूज़ किया जा सकता है, परंतु ऐसा नहीं है। ये जो 2 शब्द हैं ये अलग अलग स्थान पे अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं, अलग अलग तरीके से प्रयोग किए जाते हैं। मैं अपने वीडियो को छोटा से छोटा रखने का कोशिश करूँगा। आज इंट्रोडक्शन है इसलिए मैंने थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया, बट जो आने वाले वीडियोस हैं वो काफ़ी छोटे होंगे, इतने छोटे वीडियोस होंगे कि आप उसको कभी भी देख सकते हैं। तो आज मैं जिन 2 शब्दों के बारे में बात करने वाला हूँ वो शब्द है, आप लोगों ने भी सुना होगा, अंतर्राष्ट्रीय। एक ये शब्द है अंतर्राष्ट्रीय, और एक दूसरा शब्द है अंतर्राष्ट्रीय। अब आप में से 80% लोग ये बोल रहे होंगे कि ये दोनों शब्द सेम है, यानी कि समान है। बहुत हद तक ये समान लगते हैं, बट ये समान है नहीं। इन दोनों शब्दों में एक बहुत ही बड़ा भेद है और उस भेद को समझना ज़रूरी है। ये जो शब्द है अंतर्राष्ट्रीय, इस शब्द का निर्माण अंतर से हुआ है, र के नीचे हलंत, और ये जो शब्द है अंतर्राष्ट्रीय, इस शब्द का निर्माण केवल अंतर से हुआ है, केवल अंतर से। तो ये अंतर और अंतर के बीच का अंतर को समझना बेहद ज़रूरी है। अंतर, ये जो र के नीचे हलंत है, ये इस शब्द का मतलब होता है किसी चीज़ के बीच में या किसी चीज़ के अंदर या किसी चीज़ के मध्य में। और अंतर, ये जो अ त र ऊपर डॉट जो बिंदी आपने दिया है, इस अंतर शब्द का मतलब होता है दूरी, यानी डिस्टेंस। ये जो शब्द है अंतर, जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय बना है, इसका मतलब ये नहीं है कि इंटरनेशनल के बारे में बात की जा रही है। इसका मतलब ये है कि ये देश के अंदर, यानी कि किसी एक चीज़ के अंदर के बारे में बात की जा रही है, क्योंकि इस शब्द का ही मतलब है किसी चीज़ के मध्य में। अंतर्राष्ट्रीय में जो
टेक्निक यूज़ हुआ है, यानी कि इस शब्द के बनने का जो मैकेनिज़्म है, उस मैकेनिज़्म से और भी कुछ शब्द बने हैं, जैसे अंतर्द्वंद, अंतर्लीन होना। अंतर्द्वंद यानी कि अपनी आप से द्वंद करना, अपनी चेतना से द्वंद करना, अपनी आत्मा से द्वंद करना। अंतर्लीन होना, अंतर्भूमि होना, ये सारे शब्द अंतर शब्द से बने हुए हैं। लेकिन अंतर जो शब्द है ये वाला, इस शब्द का मतलब होता है दूरी, जैसे अंतर्देशीय, अंतर्राष्ट्रीय। तो अगर मैं सीधी सरल भाषा में बोलूँ तो अंग्रेज़ी के साथ अगर इसका मैं अनुवाद करूँ तो अंतर्राष्ट्रीय शब्द जो है वो इंट्रा शब्द के लिए यूज़ होगा, यानी कि जो अंतर है ये इंट्रा शब्द के लिए यूज़ होगा, और जो ये अंतर है ये इंटर शब्द के लिए यूज़ होगा। इंट्रा और यह राष्ट्रीय, यानी कि ये हो गया इंट्रानेशनल। इंटर और ये राष्ट्रीय, यानी कि ये हो गया इंटरनेशनल। अब आप लोगों को दोनों शब्द के बीच का भेद समझ में आ गया होगा, इंट्रानेशनल क्या होता है और इंटरनेशनल क्या होता है। अगर मैं बोलूं कि भारत की चीन के साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को ठीक हो जाना चाहिए, तो मैं इस शब्द का प्रयोग करूंगा, क्योंकि मैं भारत और चीन के बीच की संबंधों की बात कर रहा हूं, जिनके बीच एक दूरी है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय शब्द का प्रयोग होगा। लेकिन अगर मैं बोलूं कि भारत को अपनी अंतर्राष्ट्रीय नीतियों में सुधार करना चाहिए, यानी कि भारत को अपनी डोमेस्टिक पॉलिसीज़ में सुधार करना चाहिए, तो उसमें मैं इस शब्द का प्रयोग करूंगा, अंतर्राष्ट्रीय, और यह है अंतर्राष्ट्रीय। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग को इन दोनों शब्दों का भेद समझ में आ गया होगा। एक और चीज़ मैं यहाँ बोलना चाहता हूँ, ये जो शब्द है अंतर, जिसके नीचे हलंत है, कभी कभी इस अंतर को हम लोग अंतः के रूप में भी प्रयोग करते हैं, लेकिन ये अंतः कभी भी इस शब्द के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता। ये भी एक भेद है, लेकिन जो आपको समझने के लिए बात है, जो सबसे जनरल सी बात है, वो ये कि अंतर शब्द इंट्रा के लिए यूज़ होगा और अंतर शब्द इंटर के लिए यूज़ होगा। अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंट्रानेशनल और अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से कुछ और शब्द हैं जिनमें मिस्टेक्स होती हैं, भूल होती हैं, और हमें पता भी नहीं होता है। अब मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप में से कई लोग ऐसे हैं जो इनको पर्याय समझते होंगे। ऐसे ही कुछ शब्द मैं आपके लिए लाते रहूँगा, क्योंकि मैं जो देख रहा हूँ हिंदी माध्यम का जो हालत है, उनको इसकी काफ़ी आवश्यकता है। और ये सिर्फ उनके लिए नहीं है, ये उन सभी लोगों के लिए जो हिंदी अच्छे से सीखना चाहते हैं। हालांकि मैं हिंदी का विद्यार्थी नहीं हूँ, प्रॉपर विद्यार्थी तो नहीं हूँ, पर मेरे घर में हिंदी का ऐसा माहौल है कि मेरी हिंदी ठीक ठाक हो गई है। मेरे स्कूल में भी मुझे हिंदी के अच्छे टीचर मिले, तो ठीक ठाक हिंदी मेरी है। मैं भी कुछ ज़्यादा पंडित नहीं हूँ हिंदी का, लेकिन हाँ, मैं प्रयास करूँगा कि मैं आप लोगों को ऐसे ही कुछ शब्दों के बारे में रेगुलर बेसिस पे बताता रहूँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए।